पित्ते की थैली का कैंसर यानी कि गॉल ब्लैडर कैंसर, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इस कैंसर को अर्ली स्टेज में सिम्टम्स के वजह से डिटेक्ट किया जा सकता है, आज डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, जीआई एंड कैंसर स्पेशलिस्ट। मैं ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के कैंसर्स, पेट के ट्यूमर्स और इसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक और सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक कैंसर के बारे में जो एक इंडियन कैंसर माना जा सकता है, क्योंकि इसका इंसिडेंस बाहर के देशों से कंपैरिजन में इंडिया में ज़्यादा पाया गया है। और मैं बात कर रहा हूँ पित्ते के थैली का कैंसर यानी कि गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। तो गॉल ब्लैडर कैंसर हमारे कंट्री में एक कॉमन कैंसर है और कई बार इसके सिम्टम्स ये गॉल ब्लैडर के कुछ दूसरे कंडीशंस के साथ साथ ओवरलैप कर सकते हैं, यानी कि ये कंडीशन और बाकी के कंडीशंस में काफी सिमिलरिटी है। तो क्या है वो सिम्टम्स जो हमको गॉल ब्लैडर कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। कई बार गॉल ब्लैडर का कैंसर ये अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है। इट कैन बी अ साइलेंट कैंसर, यानी कि पेशेंट को कैंसर डेवलप हो रहा है और उसके बारे में हमें किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये अभी कोई सिम्टम्स कॉज नहीं कर रहा है। जैसे जैसे वो ट्यूमर बढ़ता जाता है, पेशेंट कैन एक्सपीरियंस पेन, यानी कि पेट में दर्द होना। ये दर्द सीने के या पेट के राइट साइड में होता है और ये ऊपर की तरफ होता है। ये दर्द यूजुअली एक ही तरफ होता है और कभी कभी राइट साइड में पीठ की तरफ भी जा सकता है। और खाने के बाद या स्पेशली कोई हैवी या तेल मसाले वाला या तला हुआ खाना खाने के बाद में ये पेन ज्यादा मात्रा में हो सकता है। इसी प्रकार का पेन पित्ते की पथरी में भी पाया गया है। तो कई बार पित्ते की पथरी और गॉल ब्लैडर का कैंसर ये एक दूसरे से कंफ्यूज किए जा सकते हैं। अचानक से वेट का कम हो जाना बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज किए, ये भी एक सिम्टम है जो अर्ली स्टेज में गॉल ब्लैडर कैंसर का हमको चेतावनी दे सकता है। इसके साथ साथ अगर गॉल ब्लैडर का कैंसर गॉल ब्लैडर के ओपनिंग को यानी कि सिस्टिक डक्ट को अगर ब्लॉक कर देता है, तो गॉल ब्लैडर में ज्यादा मात्रा में सूजन आना और उस सूजन आने की वजह से बुखार या फिर कई सारे इन्फेक्शन के सिम्टम जैसे कि बदन में कनकनाहट होना या फिर ठंड लगना, ऐसा भी पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है। और कई बार इसमें गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इसका रास्ता ब्लॉक हो गया है और इसके अंदर का जो पित्त है, जो बाइल है, वो इन्फेक्ट हो गया है। तो गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शन के साथ भी कभी कभार गॉल ब्लैडर कैंसर प्रेजेंट हो सकता है। इसी के साथ साथ वॉमिटिंग होना या फिर कभी कभी जॉन्डिस होना। गॉल ब्लैडर कैंसर में जॉन्डिस होना यानी कि कैंसर ये आगे की स्टेज तक पहुंच गया है, क्योंकि गॉल ब्लैडर कैंसर में जॉन्डिस तब होता है जब ये कैंसर पित्ते के थैली से आगे बढ़ के पित्ते का रास्ता यानी कि बाइल डक्ट को जकड़ लेता है और इसके अंदर कैंसर पहुंच जाता है। इसके वजह से बाइल का जो फ्लो होता है यानी कि पित्त का जो फ्लो होता है, जो नॉर्मली इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, वो ब्लॉक हो जाता है और वो ब्लड स्ट्रीम में आकर जॉन्डिस प्रोड्यूस करता है। जॉन्डिस और उसके साथ साथ यूरिन का ज्यादा मात्रा में पीला होना या फिर स्टूल का लाइट कलर होना, ये गॉल ब्लैडर कैंसर के कुछ एडवांस सिम्टम्स हैं। जॉन्डिस की वजह से पेशेंट को पूरे शरीर में इचिंग यानी कि खुजलाहट भी हो सकती है। और अगर कैंसर इससे आगे के स्टेज में भी पहुंच जाए तो लिवर पे प्रेशर आके लिवर फेलियर जैसा पिक्चर दिखाई दे सकता है, यानी कि पूरे बदन में सूजन आना या फिर पेट में पानी भरना या सांस लेने में तकलीफ, ये सारे सिम्टम्स आगे के स्टेज में भी देखे जा सकते हैं। तो टू कम बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, यानी कि गॉल ब्लैडर कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, कई बार गॉल ब्लैडर कैंसर में कोई अर्ली सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं और अगर अर्ली सिम्टम्स दिखाई देते भी हैं तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स के सिम्टम से काफी ओवरलैप हो सकते हैं। तो अगर हमें गॉल ब्लैडर कैंसर से अवेयर रहना है, बचना है, तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड किसी भी सिम्टम को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
हो सकता है कि कैंसर ना होके ये सिर्फ पित्ते की पथरी की वजह से सिम्टम हो रहे हो, बट इसे रूल आउट करने के लिए एक स्पेशलिस्ट की सलाह और चेकअप कराना बहुत जरूरी है। अगर आपको गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में कोई भी सलाह चाहिए, कोई रिपोर्ट के ऊपर आपको ओपिनियन चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे दिए गए नंबर पे SMS, WhatsApp या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।